सर मुझे इश्क हो गया आपसे। देखें आपको अब हुआ, मुझे पहले ही हो चुका था। इसीलिए आप उस्ताद हैं और हम अभी शागिर्द हैं। 5 लाख के बाद हुआ मुझे। रात में नींदें उड़ा दी है सर आपने। सर सवाल ये है कि जी जी सॉरी। लेकिन इसकी वजह बताएं पहले। किसकी सर? इश्क की वजह। सर एथिकली अगर देखा जाए तो अब आपसे मैं क्या ही बताऊं आप सर। आप बेहतर जानते हैं मैं सवाल पे आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो सवाल पे। माफ कर दें सर, मैं आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। नहीं, क्या श्योर श्योर। सर सवाल ये है कि बिल्कुल। जी आप इसको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एथिक्स जो है आर्ट्स के, वो हमने शायद इसमें डिस्कस किया, लेकिन उसके ऊपर हमने बस सरसरी से नजर डाली, क्योंकि हमने फिलोसफी डिस्कस की थी और उसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। तो तहते शऊर जो है, जो प्लेन सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में, वो क्या इसकी एथिक्स को डिफाइन करता है, कहीं ना कहीं उसको टच करता है? अगर ऐसा बात है तो जो इंडिविजुअल्स जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो नहीं जानते इस कॉन्सेप्ट के बारे में, द बॉन्ड बिटवीन ट्रू एंड नफ्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्यूजन एंड ऑल टुगेदर, इस पूरे के पूरे जो आपने बोर्ड पे बनाया, वो लोग जो इस चीज के नहीं जी जानते, तो उनके लिए भी क्या सेम एथिक्स अप्लाई होंगे? और अगर हम इंटेंट को भी, अब एंड में तो इंटेंट सबसे ऊपर और पावरफुल और बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन चीज नजर आ रही है, तो जब उनकी इंटेंट सेम है आर्ट बनाने के लिए, वट एवर आर्ट दे आर क्रिएटिंग, इफ देयर इंटेंट इज गुड बट दे डिफर अस ऑन एथिक्स, तो प्लीज आप पहले एथिक्स बता दें और फिर मुझे बताएं, अगर उनकी इंटेंट ठीक है बट स्टिल वो सिर्फ नफ्स को ही केटर करके उसके थ्रू जो अपना आर्ट है वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो हमारी नफ्स के साथ मिलाज होके वही जो आप बता रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, जो एक सेंस में फॉरबिडन भी है इस्लाम में, क्योंकि वो रूह के एस्पेक्ट को चैनल नहीं कर रहा, ना उसको नॉक कर रहा है उसके डोर पे। तो इस केस में अगर उनका इंटेंट ठीक है, तो फिर हम लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग देन? अगेन वी आर नॉट जजिंग एनीबडी, बट वी जस्ट एनालाइजिंग द इंटेंट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। जी 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 जी, आई फुली अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि हमने इसकी एथिक्स के ऊपर इसलिए डिस्कशन अभी इस सेशन में नहीं की, क्योंकि अगर हम इसकी पहले ही एथिक्स, क्योंकि एथिक्स की डेफिनेशन क्या है, द बिहेवियर ऑफ एन अकरेंस एट एनी गिवन टाइम इज एथिक्स। अब बिहेवियर क्या होता है कि चांद घूम रहा है, ये एक नेचुरल अकरेंस है, इसका एक बिहेवियर है जो लॉज को डिफाइन करता है कि किन लॉज पे घूम रहा है। अच्छा, ये फलां लॉ कुरान कहता है इस लॉ पे घूम रहा है, साइंस कहती है इस लॉ पे घूम रहा है, फलां कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है इस लॉ पे घूम रहा है। अब चूंकि हर किसी का नुक्ता नजर डिफरेंट जरूर हो सकता है, लेकिन फंडामेंटली वो कॉमन है, तो वो एक फिलोसफी में रह के बहस कर सकते हैं कि मेरे नजदीक, जैसे मिसाल के तौर पे, एक मौलवी के नजदीक थॉरोली मौसीकी जो है वो एक अनएथिकल हरकत है। क्यों? क्योंकि उसने जब अब एथिक्स को जज करना है तो वो किन फंडामेंटल्स की बेस पे करना है, which are totally 180 degree twist of the angle of the performing artist at that time। दोनों की फंडामेंटल जरूर सेम है उस एक्ट के, लेकिन एथिक्स चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी बात आप ठीक से समझिएगा, हमने जी क्योंकि फिलोसफी भी पढ़ लिया, हमने चूंकि एथिक्स भी पढ़ लिया, हमने रिलीजन भी पढ़ लिया, हमने सबकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हमें अगर कोई कहता है ना कि मौसीकी हराम है, तो हम उससे पूछते हैं अच्छा जी कैसे हराम है? तो वो कहते हैं जी ऐसे हराम है मौसीकी क्योंकि इसके बारे में हमारे फंडामेंटल्स में कुछ कॉन्ट्री गुफ्तगू आ गई है, एक इबाम आ गया है। ये नहीं कि 100% शन हो गया है, लेकिन एक इबाम आ गया है, तो हम इबाम की रिस्क लेने को मना करते हैं। ये हमारे स्कूल का फंडामेंटल है। जहां ब्लैक एंड व्हाइट है ठीक है, जहां इबाम आ गया है उसको ब्लैक समझ के तर्क कर दो। तो अब मूसीकार कहता है या आर्टिस्ट कहता है कि आपने जिस इबाम को एक्सप्लोर नहीं किया, आप उस पे 50-50 का गैम्बल कैसे खेल रहे हैं? आप फिर मैं भी 50-50 का गैम्बल खेलूंगा। आपने कहा या हराम है या हलाल है, आपने उसके बीच की डिस्कशन ही नहीं की। जी मौलवी कहता है हमें इजाजत नहीं है, हम नहीं करेंगे।
मूसीकार कहता है या आर्टिस्ट कहता है कि मैंने क्योंकि इसको अपना प्रोफेशन बनाना है या पैशन बनाना है या वे ऑफ लाइफ बनाना है, रिलीजन बनाना है मैंने उसको अपना, तो मैं तो इसको एक्सप्लोर करूंगा। वो एक्सप्लोर करता है और वो अपने फंडामेंटल्स को डिफरेंट देख के, डिफरेंट पा के, क्योंकि उसका फंडामेंटल है बातिन। एक आर्टिस्ट का हम्म, फंडामेंटल बातिन है, एक मौलवी का फंडामेंटल हाजिर है। अब हाजिर और बातिन में बहस की गुंजाइश ही कोई नहीं है। वो बातिन वाला अपने एक्सक्यूजेस निकालेगा, वो कहेगा मेरे बातिन में तो मुझे इस चीज की इजाजत मिलती है और 50-50 की बजाय गैम्बल जो है वो मेरे हक में जाता है। तो मैंने चूंकि अपने रिलीजन के कॉन्सेप्ट को मानना है, तुम अपने रिलीजन को मानो, तुम्हारा मैं हराम सही। अब बुल्ले शाह क्या कहते हैं, ओ काफर 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 अखंड तू आहो आहो आख। ठीक है, तुम्हारे कागजों का मैं काफिर हूं, मैंने तुम्हारा कुफर तस्लीम किया, काटना है काट दो, मारना है मार दो। सूफी ये कहता रहा, सूफी आर्टिस्ट, वो आर्टिस्ट है, वो शेर कह रहा है, वो शेर में ये कह रहा है, तू ओ काफर काफर आकन तू आओ आओ, ये एक ब्लास्फेमिक पोएट्री कंसिडर की जाती है एक हल्के में। तो अब दोनों की फंडामेंटल जब डिफरेंट होते हैं तो हम एज न्यूट्रल बॉडीज देखते हैं कि यार कितनी अजीब बात है कि दोनों ही ठीक है, मुझे खाली उसके अंदर उतरने की देर है बातिन के अंदर डेफिनेशन में, तो मुझे उसकी बात ठीक ना लगना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैं मौलवी की गुफ्तगू में उतरूंगा, एक्सप्लोर करूंगा एज मौकिक, तो मुझे मौलवी की बात दुरुस्त लगना शुरू हो जाएगी। तो मैं तो चूंकि ये बात समझ गया हूं, मौकिक तो ये सारी चीजें क्लियरली देख रहा होता है कि किसका स्याह कैसे स्याह है और किसका सफेद कैसे सफेद है। वो ये नहीं देख रहा होता कि ये स्याह है या सफेद है, वो देख रहा होता है कि अच्छा मौलवी भी ठीक कह रहा है। अब गोरा आ जाता है, एक गोरा आई मीन क्रिश्चियनिटी आती है, तो क्रिश्चियन कहते हैं हमारे तो फंडामेंटल्स में चर्च में पियानो पड़े होते हैं, मौसीकी पड़ी होती है, हमारी तो डेविड के सॉन्ग्स हैं, सोलोमन के सॉन्ग्स हैं, वो हमने सॉन्ग्स की सूरत में पढ़ने होते हैं, हमारे तो फंडामेंटल में मौसीकी हलाल है। और तो हम कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बाइबल में तो लिखा हुआ है भैया, सॉन्ग्स ऑफ डेविड नाम से, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से हिम्स लिखी हुई हैं जो उनकी किताब में डेविड अलैहिस्सलाम जो है, दाऊद अलैहिस्सलाम गा रहे हैं। अच्छा हम कहते हैं अच्छा ठीक है जी, तुम भी ठीक कहते हो। अब जब एथिक्स ऑफ आर्ट आप देखेंगे तो आपने बिहेवियर सबके देखने हैं, फंडामेंटल सबके देखने हैं, फिलोसफी तब समझ आएगी कि क्या कैसे किसी का स्याह स्याह है, कैसे किसी का सफेद सफेद है। अब आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कोई नियतन कर रहा है, कोई दिल से कर रहा है, कोई दिमाग से कर रहा है, कोई अपने आप को जस्टिफाई करके कर रहा है। वो कैसे कैसे, लेकिन दूसरे पे उंगली भी वो जायज उठा रहा है, जो जो उठा रहा है कि यार वो भी अपना स्याह को स्याह कह रहा है, उसके ऊपर हद आ गई है, अगर तूने नहीं कहा तो तू अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहा। वो कहता है अच्छा हाँ ये वही तुम्हें तो। फंस गया है, तो मैं जी। अब हम लाइंस ड्रॉ तब करते हैं जब हम इनमें से किसी भी एक के फंडामेंटल को दिल से एक्सेप्ट करके अपने आप को तस्लीम करते हैं कि मैंने इन सबको जब देखा तो मुझे ये ठीक लग रहा है, चाहे मैं बड़ा पला किसी और चीज में था, लेकिन तहकीक ने मुझे बताया कि मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ एक्स फंडामेंटल के साथ, वो कर रहा है वाई के साथ, वो कर रहा है जी के साथ, तो मैंने ये तस्लीम करना है। और जैसे मैं ये तस्लीम करूंगा तो मैं उंगली उठाने वाला में से हूं तो मैंने उंगली उठाऊंगा, और मैं उंगली खाने वालों में से हूं तो मैं उंगली खा रहा हूँ। ये मैंने सोच समझ के ये कदम लेना है। आपका मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, मेरे को आ रही। जी जी। अब देखें, ये आपके सवाल के का कॉन्सेप्ट है कि एथिक्स कहाँ है, फिर आप कहते हैं लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, फिर आपने पहला सवाल क्या किया था, सॉरी वो इनसे डिफरेंट था। सर पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि हमने एथिक्स डिफाइन नहीं किया, सरसरी जी से इस जी पर जी, नजर डालिए। बस फिर ठीक है। देखें, अब एथिक्स की भाई हमें डेफिनेशन पता है, हमें रिलीजन की भी पता है, हमें फिलोसफी की भी पता है, अब हमें आर्ट्स की भी पता चल गई है कि आर्ट जो है वो एक जुनून की ट्रांसलेशन, इन सिंपल वर्ड्स एक जुनून की, एक पैशन की इंटरप्रिटेशन इनटू इजहार है, बातिन का कुछ इजहार वो दिखाता है। वो चाहे डॉक्टर बन के किसी के दिल का की सर्जरी करते हुए एक क्राफ्ट्समैनशिप के साथ एक आर्टिस्टिक किस्म का की सर्जरी कर जाता है, या चाहे वो एक आर्किटेक्ट एक इंतहाई खूबसूरत क्रिएटिविटी की बिल्डिंग बना गया है, या एक आर्चर जो है वो एक अनइमेजिनेबल कर्व लेके एरो को वो बुलजाय मार रहा है। अब आर्टिस्ट तो रंग रंग के हैं, आर्ट तो डिपिक्शन हो रही है, जिस जिस डिपिक्शन को फिर आपके फंडामेंटल्स कह रहे हैं अच्छा ये आर्चरी भी चलती है, फलां भी चलता है, ये आर्ट भी जायज कर लो, ये भी कर लो, ये तो मुझे चुभ रहा है, ये आर्ट क्या है। जिस आर्ट पे आपका दिल आके अटकना शुरू हो जाएगा तो आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा मैं इस सर्टन चीजें से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ ये फलां आदमी का बरा मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ या जहाँ ये जायज है। This is how then your inner starts to translate because your definitions get very clear around you.
देन यू से ओके, यू नो व्हाट, ये शिया जो है ये बात जो करता है ये इस एंगल से करता है, मैं आज तक इसको शिया काफिर कहता रहा हूँ, या मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ और मैं सुन्नी को इस एंगल पे काफिर कहता रहा हूँ, या मैं शिया के नुसैरी को इस एंगल पे मुशरिक कहता रहा हूँ। ऑल एंगल स्टार्ट टू open up in front of you, and that is the art. Now this is where you are to become the artist, कि अब the art of handling all these definitions accurately as per your inner satisfaction, as per your practice that you're doing, ताकि झूठ ना बोल रहे हो कि मैं अपने आप को कहूं मैं हूं फलां और अमल मेरा जीरो। तो मैंने अब डेफिनेशन क्योंकि मेरे सामने क्लियर है, मुझे तो अपना गन नजर आना शुरू हो गया, ये वो आर्ट है जो निखरना शुरू हो गई है। नाउ द आर्ट टू आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेट दिस थिंग्स टू योरसेल्फ एंड टू पीपल अराउंड यू, that is the art of social sciences. That is the mastery that a moment needs to possess. The neutrality while keeping his Aqidah and his Aqidat alive. तो सर फिर ये दोनों में से किसी भी बॉक्स में अगर फॉल करता है या जी। राइट में या लेफ्ट में किसी भी अकीदे में फॉल करता है, तो ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए कहना उस हिसाब से तो ठीक नहीं है। मतलब ये तो फिर आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि फिर अब बेसिकली आप जज कर रहे हैं दूसरे वाले का कि अगर मैं इसमें फॉल करता हूँ जी आप जज तो कर रहे हैं, बिल्कुल जज कर रहे हैं। ये तो मैंने आज कहा कि देख लेंगे, मुहक्किक जज नहीं करता, मुकल्लिद जज करता है। जैसे आप मुहक्किक के तहकीक के रास्ते में अपनी तकलीद का दरवाजा देख लेते हैं कि मैंने अब इससे आगे नहीं जाना, तो वो दरवाजा खोल के फिर आप उसके राइट रॉन्ग्स को तस्लीम करते हैं, तारीफ करते हैं और सजदा कर जाते हैं उस खुदा को जो आपको आइडेंटिफाई हो गया कि ये है मेरा वाला खुदा। फिर आप सबमिशन देते हैं। तहकीक का सफर पूरा भी तो करना है ना, सारी उम्र मौखिक तो नहीं मर जाना न्यूट्रल। अल्लाह ताला के हाँ जी तुसी की सो आप क्या थे जी, मैं अभी तो सोच रहा था तहकीक में था, आपने पहले बुला लिया। सॉरी टू इंटरप्ट सर, गलत इसमें भी नहीं है लेकिन पता हो गलत देखिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सही गलत कोई चीज नहीं होती, एक का सही दूसरे का गलत दूसरे का सही तीसरे का गलत। हाँ कुरान भी तो है, अल्लाह बोलेंगे मतलब कुरान भी तो तुम्हें दिया ही तो था। तो जी जी आपने आइडेंटिफाई, देखिए मैं आपको पहले कह रहा हूँ ना कि आपको इस सफर में समझ आ जाती है कि आपका दरवाजा कौन सा है, उसी दरवाजे से आपकी कब्र खुलनी है, उसी दरवाजे से आपका हशर खुलना है। आपको अपना दरवाजा नजर आ जाता है। फिर अब जो लोगों ने कुरान का मुशाहिदा ही नहीं किया, अगेन अल्लाह अकबर, तौबा तौबा तौबा, नहीं ना देखे ना उसने फिर वो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट दरवाजा है वो वाला तो खोला ही नहीं था। वो खोलेगा तो पता चलेगा ये मैंने खोला नहीं था, मैं तो इसमें से फलां चीज था ही नहीं, वो तो अनजान मर गया। ऐसे लोग जो हैं अल्लाह ताला की मखलूक होते हैं, ये लोग भी अल्लाह ताला ने मेजर यानी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑन एवरी डेमोग्राफिक स्ट्रेटा यही रखे होते हैं लोग। और ये लोग वो होते हैं जो चाहते ना चाहते हुए ब्लाइंड फेथ के अंदर एक ब्लाइंड तकलीद कर रहे होते हैं, अंधी तकलीद जिसको कहते हैं कि जी मैं ना सिर्फ गैब पे ईमान लाता हूँ, मैं अंधी तकलीद भी करता हूँ अपने इमाम की, फिर मेरा इमाम स्याह करे स्याह से कि मैंने किताब नहीं पढ़नी, मैंने इमाम पे छोड़ दी। नहीं सर ये तो I'm सॉरी शायद थोड़ी सी लंबी जा रही है, तो एक दो लोग नहीं। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये उन लोगों की बात कर रहे हैं हम जो जिनको पता है कि इज द वर्ड ऑफ गॉड, और जिसमें नहीं 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 मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी मेंबर पे बैठे हुए मौलवी के खिताब में पूरा पूरा खिताब बैठते हैं, चाहे वो मौलाना तारिक मीर के इर्द गिर्द बैठते हैं, चाहे वो जावेद अहमद गांधी साहब के इर्द गिर्द बैठते हैं, चाहे और वो फिर वो उस तरह बैठते हैं जो तकलीद में बैठते हैं कि जो इस वक्त मेरा ये है मेरा इमाम इसने कह दिया पर मैंने मान लिया। वो उससे बहस नहीं करते, वो उससे सीखने। देखें दो तरह के लोग बैठते हैं एक्स स्कॉलर्स के सामने, एक जो सीखने आए होते हैं और एक जो जानने आए होते हैं। बस जो जानने आया है वो तरह क्वेश्चन रखता है, ऑब्जेक्शनेबल माइंड रखता है। जो सीखने आया वो कहता है खाली हमें बता दें, हमने मान लिया आपको उस्ताद गुरु इमाम सब कुछ, हमें खाली बता दें करना कि हमसे किताब नहीं पढ़ी जाती, हमसे तो आपने वो बयान नहीं देखे उलमा के, वो कह रहे हैं कुरान मत पढ़ो तर्जुमे के साथ भटक जाओगे, ऐसे नहीं पढ़ते, ये मदरसे के पास आए यहाँ से हम सिखाएंगे। ये एक प्रोसेस है। वो कहते हैं मदरसे से सीखो भाई, तो फिर आप उस मदरसे किसी भी अकीदे का हो, वो इट डज नॉट हैव टू बी कि वो एक ही कोई जॉइंट मदरसा है या एक ही जॉइंट चर्च है। क्रिश्चियंस में भी इस तरह से सैचुरेशन है, इस्लाम में भी सैचुरेशन है, हर तरह की सैचुरेशन पाई जाती है। अब इन सैचुरेशन में जिसका जो जो चल रहा है वो चल रहा है, किसी का दिल जिस पे मानता है वो मानता है। तो ये वो लोग हैं, ये नहीं यकीन करें आप इनके साथ रीजन नहीं कर सकते। आप इनके साथ बैठ के पूछ लें जी मैं एथिक्स पढ़ा हूँ, पागल है कुरान पढ़ और इमाम के पास जा, बस खत्म कर। अरबी में कुरान पढ़ा करें और तर्जुमा जब भी है ना इमाम साहब बताएंगे।
डू नॉट क्वेश्चन इट। राइट। तो और इंटेंट ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रहेगी हमेशा। अब इनका इंटेंट क्या है कि मैंने अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैबी में अपने आप को शुमार किया, अब गैब क्या है जो मेरे इमाम ने कह दी। ये तकलीद दर तकलीद होती है, और ये इस्लाम के मेजॉरिटी सेक्ट्स जो है इस पे बिलीव करते हैं। मेजॉरिटी सेक्ट्स वो कहते हैं इमाम बैत करो, पीर के नीचे करो या किसी भी मौलवी के नीचे करो, लेकिन बैत तुम पर वाजिब है। तुम बेपीरे गए तो तुम गलत गए। ये एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्ट्स इस चीज को मानते हैं, और वो अपना गलत नहीं समझते। उनका सही है भैया। अगर आपको वो सही लगता है तो वो आपका भी है, और अगर आपको वो सही नहीं लगता तो अपना मजीद एक्सप्लोर करें, इससे आगे चले। अच्छा ये भी हमें पता चल गया, अब आगे और क्या जानना है। करते करते एक जगह हाँ ये मैं हूँ, एक जगह आके आपकी सोच ठहरेगी, क्योंकि सोच के लिए आजाद नहीं है। सोच ने आपके दिल की सेटिस्फेक्शन, रूह की सेटिस्फेक्शन साथ लेके चलनी, क्योंकि अकीदे की गुफ्तगू हो रही है। अकीदे की गुफ्तगू में ये ईमान मुहकम, हमने जो चार्ट बनाया था, ईमान मुहकम वाजिब है तब अकीदा इस्टेब्लिश होता है। उससे पहले तक भरोसा हो सकता है, यकीन हो सकता है, अप टू यकीन। लेकिन वो ईमान मुहकम बनेगा तो आपका अकीदा बनेगा। यानी मुझे यकीन है मेरा दोस्त मुझे लेट डाउन नहीं करेगा, लेकिन वो मेरा अकीदा नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन ये अकीदा नहीं है। यकीन से बाहर है। जी 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 जी। एक बार अकीदा इस्टेब्लिश हो गया तो फिर उसको कंसिस्टेंटली आपको इस मुशाहिदे से गुजारना है, जहाँ पे आप उसको टेस्ट करेंगे दूसरे चीजों के साथ। उसके बाद फिर आप जहाँ पे जिस पॉइंट पे जाके पहुंचेंगे। जी, क्योंकि अगर आपका अपना अकीदा शैटर्ड है या शेकी है या शेडी है, तो तहकीक में तो कोई भी दरवाजा आपको सक इन कर लेगा। एग्जैक्टली वही मैं सोच रहा था कि मतलब अगर सभी कुछ पूरा ही दरवाजे तो देखें सारे के, कितने दरवाजे हैं, कहाँ तक जाती है जिंदगी। Jazakallah sir, so much to ask, but inshallah next time. Thank you so much. Anytime, brother.